या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटारूपिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ चंद्रघंटा की कृपा आप पर और आपके परिवारजनों पर सदा बनी रहे। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के विभिन्न रूपों की पूजा का विधान है। माता का तीसरा दिन माँ की चंद्रघंटा स्वरूप को समर्पित है। इस दिन इस रूप में माता की आराधना की जाती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे माँ चंद्रघंटा के स्वरूप के विषय में, माँ को किन चीजों का भोग लगाना है, इस दिन माँ की पूजा किस प्रकार करनी है, माँ के बीज मंत्र स्तुति मंत्र के विषय में, माँ को पूजा के बाद माँ से किस प्रकार क्षमा प्रार्थना करनी है, साथ ही जानेगा संपूर्ण कथा और इस दिन आपको माता को प्रसन्न करने के लिए कौन से उपाय करने हैं। 17 अक्टूबर दिन मंगलवार को तृतीया तिथि रहेगी। इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:51 से 5:39 तक। सूर्योदय रहेगा सुबह 6:26 पर। सूर्य अस्त रहेगा शाम को 5:56 पर। शुभ काल मुहूर्त जान लीजिए। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:49 से दोपहर 12:35 तक। अमृत काल का मुहूर्त रहेगा सुबह 11:22 से दोपहर 1:02 तक। अब अशुभ काल जान लीजिए। राहु काल का समय रहेगा शाम को 3:04 से शाम 4:30 तक। वहीं नक्षत्र की बात करें तो विशाखा नक्षत्र जो 16 अक्टूबर को ही शाम को 7:35 से शुरू हो जाएगा और जो 17 अक्टूबर को 8:31 तक रहेगा। अनुराधा नक्षत्र रहेगा 17 अक्टूबर को 8:31 से 18 अक्टूबर को 9 बजे तक। माँ दुर्गा के तीसरे शक्ति स्वरूप को चंद्रघंटा के नाम से जानते हैं और शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। माता का यह रूप स्वर्णमयी और अलौकिक है। 10 भुजाओं वाली देवी चंद्रघंटा के मस्तक पर मुकुट सुशोभित है, जिसमें घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है। यही कारण है कि माता के इस स्वरूप को चंद्रघंटा के नाम से पुकारते हैं। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों की रक्षा हेतु सदैव तत्पर रहती है। माँ सभी पीड़ाओं को दूर करने के लिए जानी जाती है। अब जानिए माँ चंद्रघंटा की संपूर्ण पूजा विधि और पूजा सामग्री। तीसरे दिन की पूजन सामग्री में माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा या तस्वीर, पुष्प, मिठाई, लाल कलावा, मौली, दीपक, घी, तेल, धूप, नारियल, अक्षत, कुमकुम, माला। आपके पास माँ चंद्रघंटा व माँ के अन्य रूपों की तस्वीर उपलब्ध नहीं हो तो आप माँ दुर्गा की ऐसी तस्वीर भी ले सकते हैं जिसमें माता के 9 स्वरूप दिखाई दें। अगर वह भी संभव न हो तो माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर भी हो सकती है, क्योंकि माँ दुर्गा में ही उनका हर स्वरूप निहित है। सर्वप्रथम सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। चौकी को साफ करके वहां गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। चौकी पर आपने एक दिन पहले जो पुष्प चढ़ाए थे उन्हें हटा दें। आपको बता दें कि चौकी की स्थापना प्रथम दिन ही की जाती है, इसलिए पूजन स्थल पर विसर्जन से पहले झाड़ू न लगाएं। इसके बाद आप पूजन स्थल पर आसन ग्रहण कर लें। इसके बाद माता की आराधना शुरू करें। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करें। सबसे पहले आपको ओम गम गणपति नमः का 11 बार जाप करके भगवान गणेश जी को नमन करना है। इसके बाद ओम देवी चंद्रघंटाय नमः मंत्र के द्वारा माँ चंद्रघंटा का आवाहन करें। प्रथम पूजनीय गणेश जी और देवी माँ को कुमकुम का तिलक लगाएं। कलश, घट, चौकी को भी हल्दी, कुमकुम, अक्षत से तिलक करके नमन करें। इसके बाद धूप सुगंधित जलाकर माता जी को फूल माला अर्पित करें। आप देवी जी को लाल और पीले पुष्प अर्पित कर सकते हैं। नरवाण मंत्र ओम
एम हीम क्लीम चामुंडाई विच्चे का यथाशक्ति अनुसार 11, 21, 51 या फिर 108 बार जाप जरूर करें। एक धूप दान में उपला जलाकर इस पर लोबान, गूगल, कपूर या घी डालकर माता को धूप जरूर दें और इसके बाद इस धूप को पूरे घर में दिखाएं। आपको बता दें कि कई साधक केवल अष्टमी या नवमी पर हवन करते हैं, तो वहीं कई साधक इस विधि से धूप जलाकर पूरे 9 दिनों तक साधना करते हैं। आप अपने घर की परंपरा या अपनी इच्छा के अनुसार कार्यों को कर सकते हैं। अब संपूर्ण पूजा होने के बाद माँ से भूल चूक के लिए क्षमा जरूर मांगें। माँ से कहें कि पूजा में देवी माँ से क्षमा मांगने के लिए बोलें, हे देवी, ना मैं आपको बुलाना जानती हूँ और ना ही विदा करना, पूजा करना भी नहीं जानती, कृपा करके मुझे क्षमा करें। मुझे ना मंत्र याद है और ना ही क्रिया याद है, मैं भक्ति करना भी नहीं जानती, यथासंभव मैं आपकी पूजा कर रही हूँ, कृपा मेरी भूल चूक के लिए मुझे क्षमा करें और मेरे नवरात्रि के व्रत को स्वीकार करें और इस पूजा को पूर्णतः प्रदान करें और इस प्रकार माँ से क्षमा प्रार्थना जरूर करें। अब जानिए माँ चंद्रघंटा के भोग किन चीजों का लगाना है। अब भोग के रूप में मिठाई या फल माता को अर्पित करें। इसके बाद माँ चंद्रघंटा की आरती गाएं। नवरात्रि का तीसरा दिन देवी चंद्रघंटा का होता है, जिनको दूध से बनी मिठाई और खीर बहुत प्रिय है। इस दिन दूध से बनी हुई चीजों का भोग लगाकर ब्राह्मणों को दान करने से सभी प्रकार के दुख और पीड़ा दूर हो सकती है। ऐसे में आप भोग में मखाने की खीर बनाएं। खीर माता को अत्यधिक प्रिय है, तो इसलिए आप मखाने की खीर भी भोग में लगा सकते हैं। माँ चंद्रघंटा का बीज मंत्र है एम श्रीम शक्ते नमः। इस मंत्र का आज के दिन जरूर जाप करें। स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज के दिन आपको इन मंत्रों का जाप जरूर करना है। अब जानिए नवरात्रि के तीसरे दिन आपको माता को प्रसन्न करने के लिए किन उपायों को करना है। माँ चंद्रघंटा को सुनहरा या फिर पीला रंग अति प्रिय है। माँ की पूजा में इस रंग के वस्त्र पहनना बेहद ही शुभ होता है। माता को लाल, सफेद या पीले गुलाब के फूलों की माला चढ़ाने से माँ शीघ्र प्रसन्न होती है। आज के दिन आपको माता को पीले फूल और मिष्टान चढ़ाकर पूजा करनी है। साथ ही गरीबों में पीले रंग की वस्तु का दान करें, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आज व्रत में फल और अन्य व्रत में खाने वाली चीजें आप खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आप दिन में केवल 2 बार ही फल या फिर किसी अन्य चीज का सेवन कर सकते हैं। पूजा के समय माता के मंत्रों का जाप जरूर करना है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से क्या लाभ होते हैं। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से साधक के समस्त पाप और बाधाओं का नाश होता है। माँ का यह रूप सुख शांति प्रदान करने वाला है तथा इनकी साधना करने से साधक को सभी तरह के रोग और दोषों से मुक्ति मिलती है। माँ चंद्रघंटा को लाल रंग अति प्रिय है और इस बार शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा के लिए शुभ रंग लाल, पीला और नीला है, तो हो सके आप इन रंगों का प्रयोग भी जरूर करें। अब जानिए माँ चंद्रघंटा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माता दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वह स्वर्ग लोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को उसकी इस इच्छा का पता चला तो वे परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी के सामने पहुंचे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की बात सुनकर क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से ऊर्जा निकली। यह ऊर्जा 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक अन्य कन्या उत्पन्न हुई। तब शंकर भगवान ने देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु जी ने उनको चक्र प्रदान किया। इसी तरह से सभी देवता ने माता को अस्त्र शस्त्र देकर सजा दिया। इंद्र ने भी अपना व्रज एवं ऐरावत हाथी माता को भेंट दिया। सूर्य ने अपना तेज तलवार और सवारी के लिए शेर दिया।
तब देवी सभी शस्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गई। उनका यह विशाल रूप देखकर महिषासुर भय से कांप उठा। तब महिषासुर ने अपनी सेना को मां चंद्रघंटा के हमला करने के लिए भेज दिया। तब देवी ने अपने अस्त्र शस्त्र से असुरों की सेना को क्षण भर में ही नष्ट कर दिया और इस तरह से मां चंद्रघंटा ने असुरों का वध करके देवताओं को अभय दान देते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तो यह थी संपूर्ण नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा से संबंधित संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। जय माता दी।